नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है हिंदी सिनेमा के जो फर्स्ट मेथड एक्टर, प्रोबेबली द फर्स्ट एंड लास्ट मेथड एक्टर, सबसे बेहतरीन एक्टर, द बेस्ट एक्टर एज फार एज द नेचुरलिटी इज कंसर्न, नेचुरल एक्टिंग इज कंसर्न, सबसे बड़े हिंदी सिनेमा के नेचुरल एक्टर जो है आज हमारे साथ नहीं रहे। उन्होंने अंतिम सांस आज ही सवेरे 7:30 बजे मुंबई में ले लिया। हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने अंतिम सांस वहाँ ले लिया। हम सबको छोड़ के चले गए। उनका नाम है, हिंदुस्तान के कोहिनूर हैं वो, उनका नाम है दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ खान साहब। वो खाली हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन अदाकार, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर वो नहीं, अदाकार वो पूरे पृथ्वी के हैं, पूरी दुनिया के बेस्ट एक्टर हैं। वो सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए जाने नहीं जाते थे। आज एक बात का खुलासा हुआ कि वो सिर्फ ये जो नेचुरल एक्टिंग को उन्होंने शुरू की थी हॉलीवुड को देख के नहीं, उनको देख के हॉलीवुड वालों ने ये एक्टिंग शुरू की थी, जो स्टाइल ऑफ एक्टिंग, जो नेचुरल एक्टिंग, जिसको आज की डेट में रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं। तमाम बच्चे करते हैं, तमाम लड़के करते हैं, एवरीबॉडी डज इट, ट्राइज टू डू इट, बट एक्चुअली इट वाज ओरिजिनेटेड बाय द ऑनरेबल दिलीप साहब, मरहूम दिलीप कुमार साहब। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वो चले जाएंगे, कष्ट में थे। हमने सोचा था कि 100 साल तो पूरा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके प्रोस्टेट कैंसर हो रहा था, तो वो उसका इलाज चल रहा था। साथ में जब किडनी थोड़ा बहुत फंक्शन, एक एज होती है, उस उम्र में जब फंक्शन कम करती है तो बॉडी में जो पानी है वो रिलीज नहीं होता है, तो पानी गुर्दों से जाके किसी जगह पे आसपास के इलाके में बॉडी के हिस्से में वो रुक जा रहा था, और जो पानी होल्ड हो रहा था तो वो डॉक्टरों ने क्या किया, उसमें एक सर्जरी करके उसको निकालने की कोशिश की, निकाल भी लिया, वो सफल हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद किसी ने सोचा नहीं था, वो आ गए थे, कोविड नेगेटिव थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। और सायरा जी आखिरी सांस तक उनके साथ रहे, दिलीप साहब के आखिरी सांस तक उनके साथ रहे, और हमेशा वो कोशिश करती रही। वो तो ऐसी पत्नी, मतलब ऐसी पत्नी कोई बन ही नहीं सकती। हिंदुस्तानी धरती पे जो हम हिंदू धर्म में कहते हैं, वैसे तो मुसलमान हैं, कहते हैं ना, जो द बेस्ट पेयर जो कहते हैं, पतिव्रता नारी जो है, उसका अगर मिसाल, उसकी मिसाल देनी हो, उसका उदाहरण देना हो, तो वो एक्चुअली सायरा बानू जी हैं। और सायरा बानू जी पग 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 पग, पल पल, क्षण क्षण उनके साथ रहीं, उनकी खिदमत करती रहीं। आखिरी दिनों में उनका तो एक ही मकसद था कि मैं अपने पति की सेवा करूंगी और कुछ नहीं। और जैसे मुसलमान कहता है, यकीन रखो खुदा पे और करते जाओ, जो भी नतीजे आएंगे खुदा की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जो भी उसकी मर्जी होती है, चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, कोई भी भगवान हो, वो बंदे के हित के लिए होता है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। काफ़ी तकलीफ़ों के साथ थे वो, तकलीफ़ें थीं, तकलीफ़ों से घिरे हुए थे, शारीरिक समस्याएं थी, और एक उम्र होने के बाद भिन्न प्रकार की समस्याएं बॉडी के अंदर आ जाती है, 90+, और मेमोरी प्रॉब्लम उनकी शुरू हो गई थी 2012 ऑनवर्ड्स। तो वो प्रोलॉन्ग्ड जो बीमारी है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो चल रहे थे, और साथ में भिन्न प्रकार के बॉडी इश्यूज जुड़ गए थे, तो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हर बार वो स्ट्रगल करके कामयाब हो जाते थे, अस्पताल से आ जाते थे। तमाम लोग दुआएं करते थे, इंक्लूडिंग मी, दुआएं करते थे, और दुआएं कबूल हो जाती थी। इस बार भी कबूल हुई है, लेकिन सीधा जन्नत गए वो, तो उन्हें जन्नत नसीब हो गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात है कि आज शारीरिक तौर पे दिलीप साहब शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं रहे, और आने वाले वक्त में हम नहीं कहेंगे कि दिलीप साहब के साथ जाके हम ये बात कर लें या उनसे मिल लें या उनके घर में जाके बिरयानी खा के आ जाएं या वो करें, वो नहीं। लेकिन भगवान सायरा जी को शक्ति दें, यही हम चाहते हैं। ईश्वर दिलीप साहब की आत्मा को खूब शांति दें, सुख दें, और इस्लामिक रिलीजन में जो बेस्ट प्लेस है उनका, जन्नत में
हेवन में वो बेस्ट प्लेस उन्हें मिले, यही हम चाहते हैं और वो मिल चुका है ईश्वर के आशीर्वाद से। अल्लाह की दुआ है, इतनी सारी दुआएं हैं और इतने अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन अदाकार तो हैं ही वो, लेकिन इतने बड़े इंसान हैं। अब मैं आता हूं नेचुरल एक्टिंग के ऊपर। क्यों कहते हैं कि ही इज द अल्टीमेट मेथड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा? ये मेथड एक्टिंग होती क्या है? सब लोग कहते हैं मेथड एक्टर मेथड एक्टर, और भी तो तमाम एक्टर्स हैं, लेकिन इन्हें क्यों कहा जाता है? और आज एक बात का खुलासा हुआ कि हॉलीवुड को देख के ये एक्टर नहीं बने थे, हॉलीवुड की फिल्में जरूर देखी क्योंकि उन दिनों में वही फिल्में हुआ करती थी। इन्होंने एक ऐसी अदाकारी का लोहा बनाया, आपकी फिल्मों से कुछ ना कुछ वो ना लेता हो, कहीं ना कहीं अपने निजी जीवन के किरदारों में वो देखेगा एक ना एक यूसुफ। सिटी वाज फॉलोड बाय हॉलीवुड एक्टर्स। आज इस बात का खुलासा हो गया, जावेद अख्तर साहब ने कहा। तो दिलीप साहब केवल हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए नहीं, पूरी दुनियाई सिनेमा के लिए द नंबर 1 एक्टर है, द बेस्ट एक्टर एज फार एज नेचुरल एक्टिंग इज कंसर्न, रियलिस्टिक एक्टिंग इज कंसर्न। तो दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें मुक्ति मिल गई, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम अब आते हैं उनकी इंसानियत के ऊपर। इंसानियत के लिए जो खिदमात उन्होंने की है, पाकिस्तान में उन्हें एक निशान इम्तियाज पुरस्कार मिला था, उससे नवाजा गया था, उसको उन्होंने स्वीकार किया। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए कहा है, संदेश भेजा है, शोक प्रकट किया है, कहा कि किस प्रकार उनके अस्पताल के लिए लंदन में और पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जहाँ पे भी जाके इंसानियत की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने पैसे जोड़े थे। ये सबसे बड़ी मिसाल है। इंसानियत के लिए जो खिदमत करता है उसको सीधा अल्लाह जो है अपने पास बुला लेता है। अल्टीमेटली जब उसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है उसके बाद, और उनकी ज़िंदगी कामयाब रही। और एक बहुत बड़ी बात है, जब वो बहुत बड़े स्टार बने थे तो उन दिनों में उनकी फिल्में चलती थी, ज़बरदस्त कामयाब तरीन बन जाती थी, लेकिन घमंड नहीं करते थे कभी। वो जाते थे पाली हिल में, बैंड्रा में, जूहू में, अंदरी से लेके बोरीवली तक, हर जगह पे वो जाके बंदों से मिलते थे, बातें करते थे। जब भी ईद होता था, वो वैसे मौके होते थे तो जाके लोगों के साथ मिलते थे, साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे। ही वॉज कंप्लीटली डाउन टू अर्थ। एक वाकया है, एक दफा अमित जी आए थे रात में मिलने के लिए, तो रात को 2 बजे आए कि नहीं कोई बंदा आया मिलने के लिए तो मैं मिलूंगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं। यही सिंप्लिसिटी उनकी अदाकारी में थी, इसी सिंप्लिसिटी की वजह से वो अच्छे एक्टर बन पाए। और वो कहते हैं यही सीखने वाली बात है, यही है रियलिस्टिक एक्टिंग, सिंप्लिसिटी। और सबसे बड़ी बात है, पैसों के लिए कभी नहीं काम किया। दिलीप साहब से क्या सीखने को मिलता है? क्या मिलता है कि काम से प्यार करो, काम से लगाव रखो, काम के प्रति रुझान करो, लव अफेयर जो रिलेशनशिप उस पैशन के प्रति, उस काम के प्रति पैशनेटली करो। पैसों के पीछे मत भागो, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। और जितना चाहिए, अल्लाह कहता है या ईश्वर कहते हैं, तुमको अगर चाहिए एक्स अमाउंट ही तुम सोचो, एक्स से थोड़ा ज्यादा, लेकिन मैं एक्स प्लस 100 अचीव करूंगा और उसके चक्कर में जो है सिर्फ पैसों के पीछे भागूंगा और अपने काम को मैं खराब करूंगा या बहुत जल्दबाजी करूंगा, तो वो गलत है। उन्होंने हमेशा कम फिल्में ली और उसको क्वालिटी वाइज उसमें जो है उन्होंने काम किया, और उनका काम करने का तरीका ही अलग था। क्यों? क्योंकि पैसे के पीछे नहीं पड़ते थे, और हमेशा उन्होंने चाहा कि उनकी स्किल्स जो है, सलाहियत जो है, कैसे और डेवलप हो। सलाहियत तो खुदा की दी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और कभी भी उनके अंदर यह गुमान नहीं रहा आखिरी सांस तक, जब तक भी उन्होंने होश संभाला था, कि मैं एक बेहतरीन अदाकार हूं। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि और बेहतर अदाकारी हो सकती थी। कभी कभी आखिरी दिनों में सायरा जी कहे, तब भी वो सोचते थे कि यार इसमें और कुछ बेहतर हो सकता था मेरी तरफ से। हमेशा वो कोशिश करते रहे, हमेशा वो कहे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, एक्टिंग का मैं एक स्टूडेंट हूं। ये सबसे बड़ी सीखने का अंदाज था। दिलीप साहब इज द बेस्ट एक्टर एवर इन एनी सिनेमा, एनी कंट्री, एंड ही इज द बेस्ट नेचुरल एक्टर ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। बस भगवान उन्हें जन्नत में स्थान दे, और ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें सब कुछ वो प्राप्त हो और प्राप्त हो रहा है। और सायरा जी भी शक्तिशाली बन के आए और डरे घबराए नहीं। ईश्वर उन्हें खूब शक्ति दें,
खूब प्यार दें और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही हम चाहते हैं। सायरा जी को भी ईश्वर अच्छी सेहत दे और जो चाहती हैं वो सारी चीज़ें हासिल करें, यही हम कहेंगे। और उनके पूरे परिवार को इस वक्त ताकत दे, बस यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज क्या बात करें, ये गमगीन परिस्थिति है, लेकिन जो आता है वो जाता है। और मुसलमान मज़हब में कहते हैं जो बंदा अल्लाह का है वो अल्लाह के पास चला जाता है। हिंदुस्तानी मज़हब में, हमारे धर्म में कहते हैं, हिंदू धर्म में, कि जो आत्मा है परमात्मा में एक ना एक दिन मिल जाता है। तो कोई नहीं, ये भी एक दिन ना था, देखा हमने। और क्या बताएं कि जो कष्ट को पा रहे थे उससे मुक्ति मिल गई, ये भी एक खुशी की बात है। ओम साई राम, जय साई राम।